लड़की धीरे धीरे अपनी गाउन को उठाती है और पहले से तैयार की गई सिल्वर नीडल से अपनी बाल टांग को फोड़ देती है। अपने पहले महीना आने का झूठा दृश्य बनाती है। फिर गुफ्तगू अपनी माँ के पास चली जाती है और जानबूझकर खून से भरी लबादी लोगों के सामने दिखाती है। फूली इसे अपनी बेटी का वाकई पहला महीना समझ लेती है और उसे घर ले जाकर उसका सामना करने की तैयारी करने लगती है। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर आती हैं, गुफ्तगू अपनी वास्तविक हैसियत को प्रकट करती है। फोन निकालकर फोटो गैलरी खोलकर फूली को दिखाती है। अंदर दिखाई देने वाले कुछ परिवारों में कोई विशेष असामान्यता नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जब गुफ्तगू बोलती है तो सच जाहिर होता है। इन परिवारों को खोने के बाद दोषी उन्हें यहाँ आमंत्रित करने वाला अमीर था। वह बाहर एक साधारण किसान लगा है, लेकिन वास्तव में वह एक निर्दयी दोषी है। फूली गुफ्तगू के स्पष्टीकरण से निराश हो जाती है और सोचती है कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है। वह इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती और गुफ्तगू को इंतजाम करने के लिए कमरे में बंद कर देती है। खुद फिर से पार्टी पर लौट जाती है, लेकिन जब वह अमीर के चेहरे को देखती है तो उसे मुस्कान में छिपी खतरनाकता उसे डर जाने का कारण बन जाती है। फूली तुरंत गोपाल को बुलाती है और उससे बातचीत करना चाहती है। फिर तीनों जल्दी जल्दी सामान जमा कर लेते हैं और इस जगह से भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब वे निकलने की तैयारी करते हैं तो उन्हें याद आता है कि उनकी कार का टायर बिना किसी वजह से फट गया है। फूली इस दृश्य को देखकर डर जाती है, लेकिन शोर नहीं करती और अमीर के परिवार से गर्म गर्म गले मिलाकर अपनी कार में बैठ जाती है। लेकिन जब गुफ्तगू पीछे मुड़कर देखती है तो वह अमीर को अपने बेटे को तालाब में डालता देखती है। इस दृश्य से दर्द भरे गोपाल फूली की रोकथाम के बावजूद कार से उतर जाते हैं और उसे बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वे छोटे साहब को तालाब से बाहर निकालते हैं तो फूली और गुफ्तगू को अमीर ने बंद कर दिया होता है। अब यह तीनों के भाग्य की कहानी फोटो गैलरी में दिखाई देने वाली तस्वीरों की तरह ही बदल जाएगी।